बच्चों, अब हम आधी कविता और सीखेंगे। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। जो पुरुष इस शेर को पकड़ कर लाता है वह इस शेर से लड़ाई करता हुआ सर्कस में दिखाई देता है, और लड़ाई ही नहीं कर रहा बल्कि इस लड़ाई को मनुष्य जीत जाता है और सिंह हार जाता है। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी भी वास्तविकता में एक मनुष्य किसी शेर को लड़ाई में नहीं हरा सकता। और कवि कहते हैं, कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। एक साहसी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बड़े जानवर से नहीं डरता, और वह अपने साहस के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर नाहर का मतलब होता है सिंह या शेर, अपने साहस के बल पर वो शेर को भी कंट्रोल कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। लेकिन ये शेर किसका है? सर्कस का। इस बात का भूलना नहीं। यह शेर जंगल वाला शेर नहीं है, लेकिन ये सर्कस का शेर है जिसको मारा गया है, दबाया गया है, डराया गया है और फिर उससे करतब दिखाए जा रहे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। कवि के साथ उनके मित्र भी सर्कस को देखने के लिए गए थे। अब कवि के मित्र उनसे कहते हैं, भाई तू तो बहुत भोला है जो अब इस पुरुष की तारीफ कर रहा है। क्योंकि कोई भी पुरुष अगर साधारण जंगल के जो शेर होते हैं उनको अगर बस में करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर सर्कस के शेर को ही यह पुरुष अपने वश में कर पा रहा है। यह सिंही का जना हुआ है किंतु स्यार यह बना हुआ है। यह भी वही शेर है जो जंगल का शेर होता है। जैसे जंगल में शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह ये भी उसी शेरनी से जन्मा हुआ है, लेकिन सर्कस में रहकर यह स्यार बन गया है। स्यार मतलब एक डरपोक जानवर। यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। यह शेर सालों से, बरसों से पिंजरे में बंद रहा है और ये कभी स्वच्छंद का मतलब होता है आजाद रहना, खुले जंगल में रहना। ये कभी भी जंगल में नहीं रहा। इसने कभी भी किसी दूसरे जानवर को शिकार करके मारकर नहीं खाया। यह हमेशा पिंजरे में बंद रहा है, इसीलिए ये डरा हुआ है, सियार बना हुआ है। इसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। जब यह शेर छोटा बच्चा ही था, शावक ही था, तभी से इसको पकड़कर सर्कस में लाया गया है और इसे मार मार कर करतब दिखाना सिखाया गया है। जब किसी बच्चे को, जब वो छोटा होता है, उसका पालन पोषण जिस तरह से किया जाता है, बड़ा होकर भी वो वैसे ही बन जाता है। ठीक उसी तरह से शेर को जब वो छोटा बच्चा था तभी जंगल से पकड़कर सर्कस वाले ले आए और उसे पिंजरे में बंद रखा और उसको मार मार कर करतब करना सिखा दिया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। कवि का जो मित्र है वो कहता है कि ये तो अपने आप को भूल गया है कि ये खुद क्या है। ये जंगल का राजा शेर है, लेकिन इस सर्कस में रहकर ये अपनी पहचान भूल गया है कि मैं कौन हूं, और इसकी इस दशा को देखकर मुझे इस पर दया आती है। तो बच्चों, आज इस कविता में हमने ना केवल सर्कस में होने वाले करतबों को जाना है, बल्कि जानवरों के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार को और उनकी दुर्दशा को भी हमने समझने का प्रयास किया है। हम इस कविता से यह सीखते हैं कि मनोरंजन के साधन के लिए करतब दिखाना तो सही है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें कभी भी जानवरों पर पशु क्रूरता नहीं करनी चाहिए,
जैसी क्रूर स्थिति सर्कस में रहने वाले जानवरों के साथ होती है, उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त अपनी इस कविता के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि जानवरों पर हमें कभी भी क्रूरता नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए और जंगली जानवरों के साथ या पास तो हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं होता है। सो बच्चों, आप इस कविता को लयबद्ध तरीके के साथ पढ़िए, याद कीजिए और इस कविता का आनंद लीजिए।